इंटरेस्ट शाही किला की आप लोग देख सकते हैं यार। आप लोगों को फेमस प्लेसेस दिखा रहा हूँ मैं, आप लोग भी जान सकें। और ये आप लोग देख सकते हैं उनकी हिस्ट्री। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान, उन्होंने ये सारा काम करवाया था, मतलब उनकी कंस्ट्रक्शन में ये वो हुआ है और खान साहब के उसमें हुआ है। और अभी अंदर चलते हैं, आप लोग दिखाते हैं। ये जी एंट्रेंस, और यहाँ से अभी अंदर जाके बताते हैं। अच्छा, अभी मैंने ये लास्ट टाइम आप देख सकते हैं 1853 में ये बादशाह के दौर का बना हुआ है। और लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था नीचे थोड़ा सा इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहब। राशिद भाई इस बात का बता सकते हैं कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहब का लगाया हुआ था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी 1853 की है। नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। और हमारे भी जो बादशाह थे वो यहाँ पे रहे हैं। तो जहाँ पे रेनोवेशन करवाता है कोई भी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, तो उसका वो लगाता है अपना, जैसे कोई रोड बन जाता है उसको रेनोवेट, थोड़ा बहुत रेनोवेट से मुराद आप ये ले लें, जैसे रिपेयर करवा रहे ना, कोई चीज़ डैमेज हो जाती है वो इससे लगाया होता हमने, तो इस वजह से ये सारा कुछ था। और गाइस ये सामने बिल्डिंग्स और वो सामने शॉट्स बना रहे हैं, वहाँ पे शॉट्स बना सकते हैं, पिक्स वगैरह। और ये हर तरफ से सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। और आप लोगों ने जिस तरह देखा है, आज मैंने मेरा व्लॉग, ये वाला बहुत लंबा व्लॉग होना है क्योंकि इसमें मैंने सारे शॉर्ट्स ऐड किए हैं। तकरीबन 1 घंटे का व्लॉग बनेगा, 1 घंटे का नहीं तो 30 मिनट्स कंफर्म हो गया। इसका बहुत बड़ा व्लॉग बनना है। मैं ये भी बिल्डिंग है और इसको देख रहे हैं आप। ये सामने ही अदालत है उन बादशाहों की 1854 की, जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह ही उनके ही अदालत थी। और आप लोगों को दिखाते हैं उनके उसी तरह के दौर के सिपाही और सारा सब कुछ। ये हैं उनके, जिस तरह आप आम लोगों से कह लें उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी ये थी बरसगीर पाक में। इनके ये 1854 की ही सारी हिस्टोरिकल प्लेस हैं। और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये उनकी इंटरेस्ट, ये सामने वहाँ पर उनका बादशाह बैठता था, वहाँ पे उनका सारा फैसले वगैरह जो होते थे वो किए जाते थे। और ऐसे ही सेम उनके सिपाही बैठे हैं, देख सकते हैं आप लोग, सिपाही मोबाइल चला रहे हैं। और ये देख सकते हैं। पर मैं पूछता हूँ कि राशिद भाई से क्या हिस्ट्री है, ये बताएंगे हमें। ये बेसिकली दीवान आम होती थी। इसमें ये होता कि जो मुग़ल एम्पीरियर थे ना, वो उस टाइम होते थे यहाँ पे। शहाबुद्दीन था जो मुग़ल एम्पीरियर था, 16 की ये बात है, ठीक है। ये 1631 to 1633 से जो था उस टाइम ये उनकी कोर्ट्स वगैरह ये सारा कुछ होता था। तो ये तब का ये कल्चर आप देखें, इस साइड पे दिखाएं, वो ड्रेस उनके बाकायदा, वो सारा कुछ तलवारें, वो अभी तक कल्चर में सेव किया हुआ है। और ये जिस तरह उन एक कहा जाता है कि शाहजहाँ के दौर से, हाँ, उन्होंने भी देखो बादशाह की है। और ये तमाम जो हमारे बादशाह थे, जो मुस्लिम हमारा एक होल्ड रहा है, ये तब की हिस्ट्री है। और अभी मैं आपको म्यूज़ियम में जाके उनकी तलवारें दिखाता हूँ। अभी भी उन तलवारों के ऊपर, अभी भी उन तीरों के ऊपर खून मौजूद है, ब्लड के स्पॉट्स मौजूद हैं, वैसे ही सेम में सेव की हुई है। बहुत अच्छी हिस्ट्री। मेरा इस बारे में राशिद एक क्वेश्चन होगा, बरसगीर पाक व हिंद में तब से ये दौर क्यों ख़त्म किया गया? तब भी तो ये अदालत थी, तब सारे फैसले किए जाते थे। डिफरेंट वजूहत है। अभी आप बच्चे हो, आपको कुछ बातें जो बुक्स में मिलेगी, कुछ डिफरेंट व्यूज़ हैं हर इंसान के। बादशाह जो हमारे मुसलमानों की थी वो बहुत टाइम रही है। जब हमारे मुसलमान अपने राह हक़ पे थे, अब कह सकती हो कि आप वसल्लम की गई तालीमात या दी गई ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी में थोड़ा बहुत वो असर और रसूख था, लोग उसको अपनाते थे, तो तब हम बादशाह रहे हैं। तो अभी आप छोटे हो, आपसे कुछ बातें जो हैं वो नहीं की जा सकती। तो डिफरेंट वजूहत हैं इनकी सल्तनत जाने के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के होल्ड लेने से, ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपको हिस्ट्री में बहुत कुछ मिलेगा, हिस्ट्री सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, वो देखिए आप, सारा कुछ। आज मैं आपको आगे दिखा क्या आता है। सामने जो देखें ये बिल्डिंग जो है, ये हमारे मुग़ल दौर की गैलरी है। और ये देखें, ये जो है सिख कम्युनिटी की गैलरी साइड पे है। तो यहाँ पे जो हवेली खड़क सिंह के नाम से मशहूर है, वो एरिया हवेली खड़क सिंह जो है ना, ये। राशिद भाई मेरा और सवाल होगा कि आपसे, जिस तरह अब हमारे एक मुलजिम को कैद की जाती है, और इनके कैद का भी तब ये था रूल के कैद दी जाए या, और इनकी कैद कहाँ पर है, इस चीज़ के मैं बारे में जानना इनकी उस साइड पे है जहाँ पे आपने देखा था ना, इनको कोर्ट वगैरह उससे आगे है। बेसिकली ये देखो, ये जगह जो यहाँ पे ज़रूर से काफ़ी ये नहीं गिर
के आए हैं किसी वजूहत की वजह से, तो यहाँ पे भी सारी बिल्डिंग्स थी और ये बहुत बड़ा अहाता था। अब जो डेंजरस बिल्डिंग हो जाती है, ज़ाहिर बात है आवाम ने जाना होता है तो ये उसको थोड़ा बहुत कभी कभी गिरा भी देते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रही है, अदरवाइज़ रेनोवेट करके उसको रोका हुआ है। जिस तरह आप लोगों ने जाना है कि सारी हिस्ट्री, यार मुझे नहीं पता था और मैंने इस वजह से भाई से पूछा। अगर मुझे पता था तो कंफर्म नहीं थी बात, मैंने कहा यार भाई से ही इस ब्रॉडकास्ट के इस बारे में पूछते हैं कि किस तरह से ये दौर गुजरा है। और शाहजहाँ का दौर आप लोग बुक्स में भी पढ़ते हैं, 9th के मेरे ख्याल से चैप्टर 4 में पाक स्टडी में आप पढ़ सकते हैं। शाहजहाँ का सारी हिस्ट्री लिखी है और हिस्ट्री का सारा व्यू आपको लाहौर में मिल जाता है। गैलरी के इस साइड लेफ़्ट साइड पे हमें देखने को मिला है यार उनके ये है मगरबी जो है ना दालान है। तो इसमें ये होता थे जो हमारे थे ना मुग़ल एम्पीरियर, मुगलिया जो बादशाह थे, ये उनके दौर के टाइम की ये बिल्डिंग है। तो इसमें ये होता था कि जो हमारे अबुल फ़तह जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे, 1617 टू 18 तक ये उनके पास रहा था, तो तब उनकी सल्तनत थी यहाँ पे, ये तब की है। तो ये मगरबी दालान के नाम से मशहूर है। जिस तरह राशिद भाई हमारे मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई गई, बादशाही मस्जिद, इस तरह हमारे इस तरह बरसगीर पाक व हिंद में हिंदुज़म भी एक मज़हब था, उनके लिए भी कुछ नहीं। देखो कम्युनिटी जो है ना हमारे यहाँ, अक़लियत जो है उसको भी दिया गया, प्रेफर किया गया, उनके भी मंदिर हैं उनको भी सिक्योर किया। अभी आपने चर्च को देखा था, वहाँ पे भी काम हो रहा था। हमारा ये होता है कि हमारा जो पाकिस्तान वो एक आज़ाद मुल्क है, वहाँ अक़लियत का भी तहफ़्फ़ुज़ है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप मुसलमान हैं आपका तहफ़्फ़ुज़ है, अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ है। अभी तक आप देखो यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी या हिंदू की जो चीज़ें हैं, हिंदू कम्युनिटी जो यहाँ पे रह के गई है, तो उनकी चीज़ें भी सेफ़ हैं और हमें उनको सेफ़ रखना है, क्योंकि अक़लियत के मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ भी हमने ही करना है। इसलिए पाकिस्तान जो एक आज़ाद स्टेट इसलिए बनाई गई थी, कायदे आज़म ने हमें बड़े सख्ती से, बल्कि हमारे आइन के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि अक़लियत को हमने वो चीज़ें उनकी जो महफूज रखनी है, उनको एक आज़ादी हक़ देना है। और राशिद भाई जिस तरह मेरा एक और सवाल था, अभी भी हमारे इस मुल्क में आउट ऑफ कंट्री के लोग रहते हैं, हाँ जी, उनको अपने मज़हब के कोई पाबंदी वगैरह, कोई उनको जिस तरह आइन के मुताबिक बताया गया, आपने बताया जो लोग 1947 में हिजरत करके गए थे तो वो नो प्रॉब्लम वो चले गए। बाकी जो यहाँ पे हैं अक़लियत जो है उनकी तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारे ऊपर ज़िम्मा है, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं आज भी। और बल्कि हमारे आइन के अंदर और हमारी असम्बली के अंदर भी उनकी कुछ सीट्स मुख्तस हैं जो हमने उनको देनी है हर हाल के अंदर। जिस तरह हमारे यहाँ सबको आइन की आज़ादी दी जाती है, क्या बाहर मुल्क में भी हमारे मुसलमानों को मस्जिद या इस तरह फराहम की जाती है? बाहर मुल्कों के हर मुल्क का अपना एक रिवाज है, लेकिन कुछ वजूहात हैं बाहर। अभी सुना है कि कुछ वीडियोस भी देखी हैं मैंने, जैसे आप देख लें फ़लस्तीन को देख लें, तो इसके बारे में ये है कि मुसलमानों पे जो है ना तरह तरह से जुल्म, इस्लाम फोबिया, जो आपके प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट इमरान खान ने भी हमारा एक दिन मुख्तस किया है बाहर ऐवान के अंदर। तो इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मुसलमान आज़ाद होंगे। राशिद भाई जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, मेरा ब्रॉडकास्ट बड़ा हो रहा है, फ़लस्तीन हमारा इस्लामी मुल्क है, इस चीज़ में हम क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे? हालांकि हम इस चीज़ में फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। जाना चाहिए और हमें हर हाल में जाना चाहिए। और हमें अगर आप जिहाद आप तलवार से या बंदूक से नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट अपने दिल में तो बुरा कहो, एटलीस्ट उनको कलम से तो कुछ बुरा कहो। जिनके हाथ में ये ताकत है वो तो कुछ करे। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। आज भी हम इसको गलत कहते हैं और कहना भी चाहिए, क्योंकि मुसलमान या कोई भी मज़हब है उसको एक आज़ादी राय, उसको एक आज़ाद होना चाहिए, उसको डिफरेंट उसकी इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने जाना है कि हिस्ट्री प्लेस, उनके हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, मैंने इस वजह से सवाल पूछ रहा था कि कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि यार ये क्वेश्चन इस तरह था। मैंने फ़लस्तीन की भी बात की, इस्लामिक लेवल की भी बात की। जिस तरह राशिद भाई ने बताया कि हर आइन में, हमारे आइन में ही है कि हर किसी को मज़हब की आज़ादी दी जाए। अब जिस तरह हमारे मुल्क में हिंदुज़म उसमें मज़हब में आज़ादी मिलती है, इसी तरह हमारे मुसलमानों को भी आज़ादी दी जाए और मुल्क में उनको मस्जिद फराहम की जाए। और मैं इस फ़लस्तीन के बारे में एक अल्फाज़ कहना चाहूँगा। देखिए, अगर जिस तरह राशिद भाई ने बात की, उस बात को मैं रिपीट करूँगा कि आप अपने दिल में ही जज्बा रखें। मैंने देखा था उनके इतना जुल्म किया जा रहा है कि अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकते हम लोग।
गोलियाँ नहीं। उसकी बेगम की चादर भी अंदर पड़ी हुई है। और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का म्यूज़ियम दिखाते हैं। ये है जी टिकट जो हमें मिली है 100 रुपीज़ पर हेड। प्रिंसेस बम्बा। और ये ऊपर से आप लोग, अभी हम वहाँ थे जिस तरह आप लोगों को बताया, ये जी लाहौर का व्यू। इस म्यूज़ियम की फर्स्ट एंट्रेंस है। ये महाराजा रंजीत सिंह है। ये जी उनकी हिस्ट्री, और ये उनका बताया गया। ये जो कोर्ट हम आए ना अभी वहाँ से, ये वही कोर्ट है। रंजीत लेकिन सिंह की कोर्ट में तो अभी रंजीत सिंह। सिपाही एंड्रॉयड चला रहे थे मोबाइल। कोई बात नहीं। ये भी रंजीत सिंह की जो हाथी है। ये उस टाइम ये ऊपर लाइट की वजह से आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये है दलीप सिंह के नाम से उनका है, बच्चा था। ये वो है। ये हर पिक के साथ उनकी हिस्ट्री बताई गई है। ये महाराजा की पूरी तस्वीर है। ये फिर उनके, पता नहीं, हम जानते नहीं हैं, उन्हीं की पिक्स बना रहे ये हैं। बहादुर शाह जफ़र है, आपका आखिरी मुग़ल बादशाह ये है। ये बहादुर शाह जफ़र जो है ना हमारा मुग़ल जो मुग़लिया दौर था उसका आखिरी जो है ना तस्वीर, ये वो है मुग़ल बादशाह। ये बहादुर शाह जफ़र है। आपको इससे पता होना चाहिए बहादुर शाह जफ़र की। और ये मैंने पेंटिंग देखी है, इस पेंटिंग के बारे में पूछेंगे हम। ये दरबार है रंजीत सिंह का ना, ये एशिया की सबसे बड़ी पेंटिंग जो है ना उस टाइम की है। ये हाथ से बनी हुई है। ये दरबार जो है रंजीत सिंह का, तब से ही पेंटिंग है। आप दिखाओ व्यूअर्स को, ये एशिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है और फेमस पेंटिंग है। राशिद भाई, इस चीज़ का मैं बताना चाहूँगा, जिसने ये मतलब पेंटिंग क्रिएट की है उसका कोई पम्फलेट वगैरह तो नहीं बताया गया, लेकिन श्योरिटी के नेम होना चाहिए था उसका, कि आप हमें उसका दिखा सकते हैं नेम। ये कुछ सीक्रेट्स होते बादशाह होंगे ना, तो जो कि आउट नहीं हो सकते। ये भी नीचे देखो, ये भी हैंडमेड है सर, इसके साथ हिस्ट्री लिखी हुई है। और मुझे भी कोई इतना ख़ास ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ये है कि मीखा सिंह होते थे और कोर्ट के सब के उनकी हैंडमेड पेंटिंग। अच्छा, ये जिस तरह हमने पीछे से देखे गए वहाँ उस साइड पे 1664 से, ये तब की ही पेंटिंग है या ये अब 2000 सेंचुरी में क्रिएट किया गया? नहीं, ये तब की पेंटिंग है। वैसे ही जैसे भी होता था, वो एक पेंटर होते थे, तब से बनाई गई है, तब से ये सेफ की हुई है ना। यार आप इस चीज़ का ये देखें कि तब पेंटिंग करना, कलर ब्राइटनेस पूरा मतलब इक्वल करना, और ये लार्जेस्ट पेंटिंग इन लाहौर कह सकते हैं, एशिया में कह सकते हैं। लेकिन अब तो इससे भी बड़ी पेंटिंग बना रहे हैं। ये तब की बहुत बड़ी पेंटिंग थी। एरिया में हम घूम रहे थे और वही सारा आपको एरिया एक ही पिक में देखने को मिल जाता है, जिस तरह मैप कह सकते हैं। ये देखिए तब कितनी बिल्डिंग्स होती थी, मतलब अब तो थोड़ा एरिया रह गया। अच्छा राशिद भाई, इस बात का ये कहते हैं कि तब इस शहर, गाइस मैं आप लोगों को एक दरख्त दिखाने जा रहा हूँ। ये दरख्त तब का है, और यार इतना बड़ा है कि आप लोग दिखा सकता हूँ। तब तो यार एसी वगैरह नहीं होते थे, अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से एसी वजह से बैठ जाए। तब इस दरख्त के नीचे बैठ के लोग अपनी बातें अपनी शेयर करते थे और अपने दोस्तों को यहाँ पे बुला के अपनी बातें डिस्कस करते थे। सही कह रहे हैं ना राशिद भाई इस बारे में हम? हाँ, ये अभी भी आप अगर मूवीज़ देखें ना, इंडियन ड्रामे देखें ख़ास तौर पे, वहाँ पे इस तरह के दरख्त होते हैं, लोग उसके नीचे बैठे होते हैं। ये तब का वो था एक। और यार मैं इस वजह से आप लोगों को फ्रंट शॉट्स दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी देख सकें। मैं इस कैमरे से अपनी वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा, और अगर मैं बना भी रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे तो देखा हुआ है, लेकिन लाहौर को किसी ने नहीं देखा। और एक मैं एक और बात बताऊँगा कि आप लोगों को, आप कहेंगे कि यार आपको नहीं पता, मुझे इस बात का पता है, लेकिन मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं है कि क्या मैं ये कंफर्म बात कर रहा हूँ कि नहीं। और व्लॉग में अगर मैं गलत बात कर दूँ फिर आप लोग को पता है कि चीज़ों में मुझे भी श्योर नहीं है, कुछ चीज़ों में, क्योंकि हिस्ट्री है, भूल जाती है, ज़री सी बात है। लेकिन 90 to 80% मतलब याद है मुझे।
कि हमने पढ़ी थी 10th में 8th में। मैं लाहौर में विज़िट करता रहता हूँ अक्सर, तो जब भी हॉस्पिटल से ऑफ होता है तो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन शोर नहीं होता कुछ चीज़ें, पर 100% तो कोई भी शोर नहीं हो सकता, लेकिन 80 to 90% ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं भाई। इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, और हर बात पे कि ये कैसे और इस तरह। गुरुद्वारा है और आप लोगों को मैंने दिखाया है, और मैं अभी जा रहा हूँ, हम वापस जा रहे हैं ना, तो इस एक बारे में मैंने सवाल पूछना है राशिद भाई से। राशिद भाई, जिस तरह हमने ननकाना साहब एक गुरुद्वारा बनाया गया है, इमरान खान साहब के दौर में उसे कंस्ट्रक्टेड किया गया, एक यहाँ भी बनाया गया है, वहाँ और उस गुरुद्वारा में और इस गुरुद्वारा में बनाने का क्या मकसद था? वो तो उनकी मेन इबादत गाह है। ये लाहौर का जो है ये बहुत पुराना है, ये सीरी पता नहीं इस तरह के जैसे साहब को मुझे कंफर्म नहीं है। तो गुरुद्वारा ये काफ़ी पुराना है, ये पहले खुला हुआ था, वो आप इमरान खान साहब ने आके उसको ओपन करवाया था। वो उनकी मेन इबादत गाह है।